अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा जब आप नंबर्स को फॉर एग्जांपल जमा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, मैं करता हूँ 1000 और 2000, तो अब वो उसको 3000.0 कर रहा है क्योंकि मैंने वहां पे उसकी डाटा टाइप फ्लोट लगाई हुई है। ठीक है, अब अमूमन जब आप नंबर कर रहे होते हैं, नंबर लिख रहे होते हैं या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो आपने देखा है, या जब आप चेक के ऊपर नंबर लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, अब बीच में कॉमे लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, 1000 वाला कॉमा, फिर लाख वाला कॉमा, फिर करोड़ वाला कॉमा। ठीक है, तो वो कॉमेज लगा के आप वो नंबर को पढ़ना जरा आसान बना लेते हैं। तो अगर मैंने इस नंबर को आसान बनाकर पढ़ना है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसके लिए इसको फॉर्मेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, अभी तो मैंने सिर्फ उसका वैल्यू वहां पे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करवाई है, तो लिहाजा क्या हुआ, जो भी वैल्यू वहां पे थी वो डिस्प्ले हो गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। अलबत्ता मैं इसके साथ अगर ये एक अजीबोगरीब सा वो ऐड कर दूं कि जिस तरह वो अपने वहां पर स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग, जो उसके नंबर निकालते हुए सेमी कॉलन लगाया था, फिर आगे कॉलन लगाया था, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, तो वो कॉमा क्या करेगा, कॉमा उसको फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। और मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं 1000 लिखता हूँ और 2000 लिखता हूँ, तो अब उसने क्या किया, उसने उसको कॉमा डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर ही अवेलेबल हैं, मतलब एक उस लाइन के अंदर ही यानी कि ये सिर्फ ऐप लिख के और ये स्ट्रिंग में कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ बहुत कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपको कभी जरूरत पड़े, आप डिटेल में जाना चाहें तो उसकी डिटेल में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट वहां पर कोई नंबर एंटर करता हूँ 3.5442, और मैं नंबर एंटर करता हूँ 5 पॉइंट जो भी, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो उसने क्या किया, 9.27, ये 0.2f से क्या बना कि वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड कर रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और करेक्ट तरीके से राउंड कर रहा है। ठीक हो गया, तो वो बताने का मकसद है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ना सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर चलती हैं, बल्कि आप उनके जरिए से इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ा लंबा चौड़ा उसका एक अच्छा खासा सिस्टम है। अच्छा, फिर कैलकुलेटर में आपके सिर्फ वो प्लस माइनस की वैल्यूज तो नहीं होती ना, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्लस का ऑपरेटर हो सकता है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस का ऑपरेटर तो आपने देख लिया, एडिशन ऑपरेटर है। इसी तरह माइनस का ऑपरेटर भी हो सकता है, सिंपल है। डिवीजन के लिए भी आप डिवीजन का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, बटा का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए उस दिन मैंने बताया था कि अमूमन स्टार एस्टेरिक इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट और 8 का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर तो वो स्टार आ जाता है, उसके जरिए से नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 करना है आपने, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए 2 स्टार लगते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर एग्जांपल चले जाएं इंटरनेट पे, वहां पर लिखें कि पाइथन के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो वहां पर सारे मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ये सारे उल्टे सीधे ऑपरेटर हैं, उनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इवन उसको ट्राई करने के लिए आप यहाँ पर ट्राई पे क्लिक करें, यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि जी ये एग्जांपल है, इसको रन करके देखें, तो वो पाइथन में रन करके आपको रिजल्ट भी बता देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसमें परसेंटेज लगा देता हूँ, तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, ये रिमाइंडर के लिए है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके वेबसाइट्स के ऊपर, मतलब पाइथन से रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, तो आप इनको कर सकते हैं। अमूमन होता ही है कि जब आप उसको यूज करते हैं कॉमनली, तो फिर
आपको ज़रा निस्बतन आसानी के साथ जब यूज़ करेंगे एक्चुअल सिनेरियो में किसी में, तब भी वो आपको याद रहेगी। अदरवाइज इस तरह जस्ट गो थ्रू, आपको आइडिया हो कि ये चीज़ अवेलेबल है तो फिर आप पंगा ले सकते हैं। अच्छा, अगर हाई लेवल का मैथ, आपने बड़ा सीरियस किस्म का मैथ करना है पाइथन में, तो उसके लिए आप पाइथन के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स, जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर शुरू में लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं मैथ डॉट करके लिखता हूँ तो आगे मैथ के मुख्तलिफ फंक्शन, जो कॉस वगैरह, जो भी एडवांस लेवल के मैथ की चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और उनको फिर मैं अपने मसलन पावर मैंने लगानी है या लॉग लेना है या कोई और उल्टे सीधे काम करना है कॉस साइन थीटा के साथ, तो वो सारे मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसको, ये जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखी है, ये है मॉड्यूल, यानी कि वो मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस का एक सेट बनाकर एक फाइल में उन्होंने रख दिया है। आप सिर्फ इस एक लाइन लिखने के जरिए से वो सारे फंक्शंस अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें चलाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक और बात, जब आपने वो कर लिए जनाब, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ z यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा लें। मिसाल के तौर पे 10 टाइम्स 2 प्लस 5, आंसर क्या आएगा? कौन सा रूल होता है? बोर्ड मैथ्स का रूल होता है क्या? हाँ जी, क्या है? BDMAS। कैसे? पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वो जो जनरल मैथ का असूल 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा था, वो प्रोग्राम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसी तरह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह की कोई एक्सप्रेशन लिख दें, अब ये क्या चीज़ है? ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसमें इवैल्यूएट होना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होना है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और एडिशन बाद में होगी। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, अब एडिशन पहले होगी, जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन उसके होगी। चलें पहले इसको चला के देख लेते हैं, क्या आया आंसर? 25। क्यों? 10 पहले मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, जो आंसर आया उसमें 5 ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो अब क्या आएगा? कैसे? पहले दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट पहले है और वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 70 हो गया। ठीक हो गया जी। तो वो बाकी भी जितने ऑपरेटर्स हैं वो इसी तरह ही काम करेंगे, उनकी अपनी अपनी हर एक की प्रेसिडेंस होगी कि पहले कौन सा होना है, बाद में कौन सा होना है। अलबत्ता आप उसको ओवरराइड करने के लिए ब्रैकेट्स लगाकर अपनी मर्जी से ऑर्डर बनवा सकते हैं किस टाइम आपने कोई उस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो तो। ठीक हो गया। तो ये भी, ये वाला जो सवाल है, मतलब अब 5वीं 6वीं वाला सवाल है, लेकिन आगे चल के इंटरव्यूज वगैरह में बार बार ये पूछा जाता है।